Students, this is your English reader book. In today's class, we will read the chapter number 8. Name of this chapter is Bertie and the Lion. ये स्टोरी जो है बर्टी और लायन की है। बर्टी जो है वो एक चाइल्ड है, बच्चा है, और लायन यहाँ पर एक शेर की कहानी है। शेर यानी बेबी की। लायन बड़ा लायन नहीं है, वो एक बेबी कब है और उसकी स्टोरी है। इसमें जो बर्टी है वो एक फार्म हाउस में रहता है। बहुत बड़ी बड़ी फेंस उसके चारों ओर, घर के चारों ओर लगी है, और वो घर के अंदर ही रहता है क्योंकि वहां पर वो जो फार्म हाउस के आसपास बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, तो उससे इसलिए वो ज्यादातर बाहर नहीं निकलता है। अपनी घर की खिड़की से ही झांक करके देखता है बाहर के नजारे को। अब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, सो आपने केयरफुली लिसन करना है और साथ ही मेरे रीड भी करना है। ओके। एज एन ओनली चाइल्ड, बर्टी ग्रोज अप विद हिज पेरेंट्स ऑन अ फार्म हाउस far away on the South African wild. As an only child मतलब जैसे कि एक ही बच्चा था, बर्टी बढ़ रहा था अपने पेरेंट्स के साथ अपने फार्म हाउस में। मतलब कि अपने फार्म हाउस पर ही वो, वहां पे ही वो रहता था और वहीं पे ही उसका मतलब कि ग्रो करना, मतलब यही कहलाएगा कि वहीं पे रहता था और वहीं पे ही वो अपना सारे काम करता था। फॉर अवे मतलब कि वो दूर दूर था। साउथ अफ्रीकन वेल्ड जो है वो घास के मैदान को बोला जाता है, और साउथ अलग अलग जगहों पे घास के मैदान के नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो जो साउथ अफ्रीका में है घास के मैदान, उनको वेल्ड बोला जाता है। तो साउथ अफ्रीकन जो वेल्ड हैं वो उनसे दूर उनका फार्म हाउस था और वो अपने पेरेंट्स के साथ वहीं पे रह रहा था। He spent all his days safely behind the compound fence around the garden. वो सारा अपना जो टाइम स्पेंड बिताता था, एक गार्डन था, गार्डन में फेंस चारों ओर बाड़ लगी हुई थी, यानी बाड़ लगा दी जाती है यानी कोई जल्दी से अंदर ना आ सके। वहीं पे सेफली मतलब उसी के पीछे ही सेफली सुरक्षा के अंदर वो अपना पूरा टाइम बिताता था। From here he would watch all the wild animals come to the water hole. और यहीं से ही वो सारे जंगली जानवरों को आते हुए देखता था। यानी वाटर होल पानी की जगह जहाँ पे जानवर पानी पीने आते हैं। ये आपकी पिक्चर में दिया हुआ है। वाटर होल एक पॉन्ड को भी बोल सकते हैं कि पानी का तालाब टाइप में था वो, और वहां पर वो जंगली जानवर पानी पीने आते हैं। तो वहां पर बहुत सारे आते थे, उन्हीं को वो देखता रहता था वहीं पे बैठ करके। One day he sees a lioness with her white cub come to drink water. एक दिन उसने लाइनस मतलब कि एक शेरनी को देखा, वो अपने सफेद रंग के कब बेबी के साथ आई थी। शेर के बच्चे को कब कहा जाता है। कम टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए आई थी। Then the news comes that the lioness has been killed. फिर बाद में सुनाई दिया कि वो जो शेरनी थी उसको किसी ने मार दिया। बर्टी लॉन्ग्स फॉर वाइट कब टू कम बैक। बर्टी जो है वो मतलब कि इंतजार कर रहा था कि कब वो वाइट कब वापस आएगा। नेक्स्ट, वन मॉर्निंग अ वीक और सो लेटर, एक सुबह जब बहुत सारे सप्ताह बीत गए, बर्टी वॉज वोकन अप by a sound of urgent neighing. बर्टी जागा। अर्जेंट नेइंग मतलब कि बहुत सारे हिनहिनाने की आवाजों को सुन करके वो जाग गया। He jumped out of bed. वो अपने बेड से मतलब कि कूदा and ran to the window, और खिड़की की तरफ दौड़ा। मतलब बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही थी, उस आवाज को सुन करके वो जल्दी से उठा और खिड़की की तरफ दौड़ा। A herd of zebras was scattering away from the water hole. ज़ेब्रास का बहुत सारा झुंड था जो भाग रहा था। वाटर हॉल यानी वो जो पानी पीने की जगह थी, उससे वो भाग रहा था। Chased by a couple of hyenas. और उनका पीछा कौन कर रहा था? कुछ हाइनास कर रहे थे। ये हाइनास हैं जो उनका पीछा कर रहे थे। Then he saw 3 more hyenas starting with eyes fixed at the
वाटर हॉल। अब उन्होंने जो उस बच्चे ने तब देखा कि 3 मोर हाइनास, यानी 3 और हाइनास थे जो घूर रहे थे वाटर हॉल की तरफ, यानी जो पानी का तालाब था उसमें वहीं पर घूर रहे थे। इट वॉज ओनली देन दैट बर्टी सा द लायन कब, मतलब कि इट वॉज ओनली देन, मतलब कि वही था बर्टी जिसने लायन कब, मतलब जो उस शेर के बच्चे को देखा था, ये वही शेर का बच्चा था। ही वॉज कवर्ड इन मड, यानी वो मिट्टी से कवर्ड था, यानी वो उसके शरीर पर बहुत सारी गीली मिट्टी लगी हुई थी। एंड वॉज वेविंग अ लिटिल पॉ एट देम इन डिफेंस, और उसकी तरफ अपने पैरों से इशारा करके, डिफेंस मतलब कि सहायता करने के लिए, बचाने के लिए वो इशारे कर रहा था। द हाइनास वर क्लोजिंग इन ऑन हिम, और जो हाइनास थे वो उसके बिल्कुल पास आ रहे थे। यहाँ पे देखिए ये बर्टी का घर है, फेंस है चारों ओर लगी हुई है, आसपास कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, और यहाँ पे जंगली जानवर बहुत सारे हैं, और यहाँ पे ये जो वाटर होल है यहाँ पर पानी पीने के लिए बहुत सारे जंगली वाइल्ड एनिमल्स आते हैं। तो ये हाइनाज हैं और ये कब हैं, तो ये उसको घूर रहे हैं, उसको पीछा भी कर रहे हैं, यानी उसको हो सकता है कि किल कर दें, जान से मार दें, इसलिए वो उसको उसकी तरफ आ रहे हैं। बर्टी वॉज डाउन इन अ फ्लैश, मतलब कि बहुत ही तुरंत नीचे आया। लीपिंग ऑफ वरांडा एंड रेसिंग बेयरफुट अक्रॉस द कंपाउंड, और वो जल्दी से वरांडा यानी आंगन होता है, आंगन की तरफ आया और नंगे पांव कंपाउंड यानी मैदान की तरफ दौड़ा। ही रेन आउट इन द ओपन ग्रास लैंड, और वो जो ओपन खुला जो ग्रास लैंड था उसकी तरफ वो दौड़ा। Yelling at the top of the voice to frighten the hyenas away from the cub, और बहुत तेज से आवाज करते हुए जिससे कि हाइनास डर जाएं और वो कब से दूर हो जाएं, करते हुए वो ग्रासलैंड की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। बर्टी पिक्ड अप सम पेबल्स, उसने कुछ कंकड़ पत्थर उठाए, टू थ्रो, फेंकने के लिए। बर्टी ने कुछ कंकड़ पत्थर वहां से उठाए कि उसको फेंक करके मारेगा, जिससे वो हाइनास पीछे हो जाएंगे, एट देम यानी हाइनास के ऊपर मारने के लिए। दे रैन ऑफ बट नॉट टू फार, वो उसकी तरफ दौड़ा लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं थे। देन ही वॉज एट द वाटर हॉल स्टैंडिंग बिटवीन द लायन कब एंड द हाइनास, और वो वाटर हॉल के पास पहुंच गया और वो लायन और हाइनास के बीच में खड़ा था। शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग, वेविंग हिज आर्म, ट्राइंग टू चेस देम अवे, शाउट चिल्ला रहा था, उनको अपने हाथ से भगाने के लिए मतलब कि अपने हाथ को वेव कर रहा था, हिला रहा था कि वो उनसे दूर चले जाएं, कोशिश कर रहा था। बट सून दे बिगन टू सर्कल अगेन, क्लोजर एंड क्लोजर, पर जल्दी उन्होंने उसके चारों तरफ सर्कल बनाया, मतलब उनको चारों तरफ से जो हाइनास थे उन्होंने घेर लिया। दैट वॉज व्हेन द शॉट रैंग आउट, लेकिन तभी एक बहुत तगड़ा, मतलब कि शॉट जैसे बंदूक की गोली होती है उसकी आवाज आई। द हाइनास टर्न एंड बोल्टेड, हाइनास मुड़े और भाग गए। एज बर्टी टर्न ही saw his mother in a night gown, a gun in her hand. जैसे ही बर्टी टर्न मुड़ा और उसने अपनी मम्मी को देखा, वो अपने नाइट गाउन में थी और उनके हाथ में एक गन थी। रनिंग टुवर्ड हिम, उसकी तरफ दौड़ी हुई चली आ रही थी। ही हैड नेवर सीन हर रन बिफोर, उसने उससे पहले उनको दौड़ते हुए नहीं देखा था। बिटवीन देम यानी उनके पीछे। दे गैदर्ड अप द कब एंड ब्रॉट हिम होम, वो एक साथ हुए और उसने कब को अपने घर पर लेके आए। एज सुन एज दे हैड गिवन हिम सम वार्म मिल्क टू ड्रिंक, और उन्होंने उसको कुछ गर्म दूध पीने के लिए दिया। दे डंप्ड हिम इन द बाथ टू वॉश हिम, उन्होंने क्या कहते हैं उसको पानी के अंदर डाला
उस नहलाने के लिए, कि जिससे कि वो उसके ऊपर जो मिट्टी लगी हुई है वो साफ हो जाए। एज द फर्स्ट लेयर ऑफ मड केम ऑफ, जैसे ही उसकी फर्स्ट लेयर जो है मड की, गीली मिट्टी की, साफ हुई, बर्टी सा दैट ही वॉज वाइट अंडरनीथ, उसने देखा कि वो अंदर से सफेद है। यू सी, तुमने देखा, ही क्राइड, वो चिल्लाते हुए बोला, ट्रियम्फेंटली, मतलब कि वो बहुत तेजी से, उत्सुकता से उस चिल्लाते हुए बोला, ही इज वाइट, ये सफेद है। ही इज, हाँ ये है, सफेद है। आई हैड टोल्ड यू अर्लियर डिडंट आई, मैंने आपको पहले नहीं बताया था। ही इज माई वाइट लायन, ये मेरा वाइट लायन है। एंड ही इज माइन, और ये मेरा है। एंड बर्टी डिड अ लिटिल वार डांस अराउंड द रूम, और बर्टी जो है वो छोटा मतलब कि डांस करने लग गया उत्सुकता से, अराउंड द रूम, रूम के चारों ओर। जब हमें कोई बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है या हम कोई चीज जैसे जीत लेते हैं तो हम बहुत खुशी से डांस करते हैं, इसी तरह से बर्टी भी डांस करने लग गया। दे फेड हिम सम मोर मिल्क, उन्होंने कुछ और दूध उसे पीने के लिए दिया। आफ्टर ही हैड ड्रंक क्वाइट अ लॉट ही स्लेप्ट, उसने जब कुछ और दूध पिया और जब उसका मतलब कि उसने अच्छे से दूध पी लिया था तो स्लेप्ट यानी सो गया। ही वॉज स्टिल एस्लीप, अभी वो सोए ही था, मतलब कि वो अभी तक वो उठा नहीं। बट बर्टीज फादर गॉट बैक होम फॉर लंच, बर्टी के जो पिता थे वो लंच यानी दोपहर का खाना खाने के लिए घर वापस आए। वाइल दे एट, जब उन्होंने खाना खा लिया, दे टोल्ड हिम ऑल दैट हैड हैपेंड, तो उन्होंने सारा जो हुआ था, जो स्टोरी थी, वो सारी स्टोरी उनको बताई। प्लीज फादर आई वॉन्ट टू कीप हिम, बर्टी सैड, बर्टी ने कहा प्लीज फादर, मतलब कि जैसे कोई चीज बनाना होता है तो ऐसे ही बोला जाता है, प्लीज पापा मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। एंड सो डू आई, सैड हिज मदर फर्मली, और उनकी माता ने भी जोर डालते हुए कहा कि मैं भी चाहती हूँ उसको रखना। बर्टीज फादर लुक्ड एट देम देन सैड, बर्टीज फादर यानी बर्टी के जो पिता थे उन्होंने उनको देखा और कहा, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। एंड लेफ्ट फॉर वर्क, और काम के लिए वो चले गए। दैट नाइट बर्टी कुड हियर हिज पेरेंट्स आर्गुइंग, दैट नाइट बर्टी कुड हियर, मतलब कि उस रात को उसने अपने मम्मी पापा को कुछ बातचीत करते हुए सुना। अब वो बातचीत क्या थी उसको नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे। सो स्टूडेंट, इन टुडे क्लास you will read पेज नंबर 58 and 59, आपको पेज नंबर 58 और 59 रीड करना है, इनकी जितनी भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग लर्न करना है। ओके, थैंक यू।